भारत सरकार के उम्मीद पोर्टल में गड़बड़ी के कारण लगातार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में अब संपत्तियों का जो डेटा है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आम लोग तमाम तरह से परेशान हैं। विभाग के और वक्फ बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। आम लोगों में ये दिक्कत है। उनका कहना है कि 5 दिसंबर को डेडलाइन है, जबकि अभी तक उनकी संपत्तियों के डेटा अपलोड नहीं हो पाए हैं। ऐसे में लोगों को फिक्र है कि कहीं उनके हाथ से उनकी तमाम वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, जिसमें मस्जिद, मदरसा और तमाम तरह की कब्रिस्तानें हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं, आखिर वो कैसे रजिस्टर की जाए। वहीं अगर बात करें सुन्नी वक्फ बोर्ड की, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड में अब तक 70 से 75% जो संपत्तियां हैं उनके डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके हैं। उसका सिर्फ ही कारण एक ही है कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन है। सरकार के उम्मीद पोर्टल में गड़बड़ियों के चलते वक्फ की संपत्तियों के डेटा अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते लखनऊ में परेशानी बढ़ गई है। पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की डेडलाइन 5 दिसंबर है और उसके एक दिन पहले आज यानी 4 दिसंबर तक सुन्नी की 75% और शिया की 55% प्रॉपर्टी का डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? वीडियो नहीं। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं आदमगढ़ से आया हूँ। अच्छा। जी मेरा ये काम था, मैं इसके लिए आया हूँ। आज 3 से 4 दिन हो गया हमारा। अच्छा जी हाजी साहब, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर और क्या क्या पेपर ले मांग रहे हैं और क्या दिक्कत क्या है? पेपर देखिए, फोटो मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, उसके जरिए 37 का फार्म निकल रहा है। और इस समय फार्म निकालने के लिए आप ऊपर गए होंगे, कितनी भीड़ होगी वो आप देखे होंगे। ठीक है, बाकी जो नीचे लोग हैं, जैसे चेयरमैन साहब यहाँ की नज़र गायब है बिल्कुल। जो नीचे हैं वो कह रहे हैं कि भैया 1000 दीजिए, हम आपको ये नकल निकाल के दे देंगे। 1000 रुपये। जी ये नकल आप देख लीजिए। जी ये फार्म 37 की नकल है, इसका 1000 रुपया ये लोग ले रहे हैं। मतलब एक तरह से ये लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। और जब से ये चल रहा है 1 महीने 2 महीने से, चेयरमैन साहब यहाँ कभी आए नहीं झांकने के लिए। उनके जो गुंडे बदमाश लोग हैं, अगर आप जाएंगे बदतमीजी करेंगे, तेज आवाज़ में बात करेंगे, वो आपको बाहर कर देंगे, जाइए आपका काम नहीं होगा। जी डेडलाइन है, आखिरी डेट है कल 5 दिसंबर की। लगता है रजिस्टर्ड हो पाएंगी संपत्तियाँ? बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हुए हैं, मुझको लग रहा है ज़्यादा 25% लोग का हुआ है। 75% लोग ऐसे वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई जानकारी देने वाला है ही नहीं। अधिकारी लोग सुन नहीं रहे, नीचे का स्टाफ बता नहीं पा रहा है क्या है, और दरवाज़ा बंद करके काम हो रहा है। उसके बाद जितने लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, तो कहाँ से चढ़ पाएगा इसमें? क्या दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि हमारे पास इतना काम है कि हम कहाँ सुन पाएंगे सबकी समस्या। तो जब प्रदेश में हमारे पास एक ही ऑफिस है तो यही सुनना पड़ेगा, या तो इनको अपना स्टाफ बढ़ा के नीचे केबिन बना के अपना जो है हेल्पलाइन नंबर डालिए। अब वो आपका स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है, स्कैनर पे हम स्कैन कर रहे हैं नकल के लिए, फार्म 37 के लिए। अब वो जो है नहीं हो पा रही है, क्रैश हो जा रहा है, लोग परेशान है कि ऑनलाइन कैसे होगा। तो अब ऑनलाइन का सिस्टम ये है कि चले जाइए आप ईदगाह पे ऐशबाग, वहाँ 1500 रुपये लेते हैं। या तो आप पूरी रात जागिए, कोई फरीदाबाद से आया, कोई मुरादाबाद से आया, कोई दिल उस साइड से आया, सीतापुर से आया, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। 3-3 दिन से यहाँ जमावड़ा किए हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, परेशान है सब। कई दिनों से पोर्टल नहीं चल रहे हैं। क्या चल रहा है? पोर्टल चल रहा है, रात में पोर्टल चलेगा, दिन भर पूरा पोर्टल काम नहीं करता। अब बताइए, पोर्टल पे नहीं चलेगा तो इसका कोई मान्यता होगी? कोई मान नहीं होगी जब तक ये पोर्टल पे नहीं चलेगा। ये हमारे लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह के बन के रह जाएगा। तो पोर्टल चल ही नहीं रहा है, लोग परेशान है, किस लिए काम करेंगे भाई? कैसे काम होगा आगे? और समय सिर्फ कल का बचा हुआ है। पूरे प्रदेश में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों में मिलाकर 1,32,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,000 में से 32,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 8,000 संपत्तियों में से 3700 ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुई है। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड की 20% और शिया वक्फ बोर्ड की 45% संपत्तियां ही पोर्टल पर अपलोड हो गई है। मैं कानपुर से आया हूँ शोएब। बहुत से लोग चल रहा है, हो नहीं पा रहा अपलोड। यहाँ तो 2-3 दिन से आ रहे हैं, कहने के जाएंगे सरकार यहाँ सख्ती करे, यहाँ काम नहीं हो रहा है। और सरकार को ये वक्फ बोर्ड को ही काम करना चाहिए था। ये वक्फ बोर्ड का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि इसको अपलोड कराए उम्मीद पोर्टल पे। गुलाम मोहसिन, जौनपुर। हम 2024 कब्रिस्तान के कागजात को पूर्ण करने के लिए यहाँ आए थे। फार्म वार्म भरा है, रसीद कटी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि डीएम के यहाँ आपका फाइल जमा है, वहाँ कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कार्य बंद है, हाई कोर्ट स्टे कर दिया है, रजिस्टर नहीं हो रहा है, यही सब बता रहे हैं। मुरादाबाद से 40 किलोमीटर आगे से आए हैं साहब, वही कब्रिस्तान और मस्जिद। तो क्या कहा गया है? यूँ कह रहे हैं मस्जिद अब नहीं होगी और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पहले ही कागज़ बने हुए हमारे, तो अब से 20 साल पहले, तो वो नेट पे ही नहीं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश की वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल से जोड़ने के लिए 5 दिसंबर तक का समय रखा है, जिससे अब लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि पोर्टल का सर्वर दिन में पूरी तरह से ठप हो जाता है, जिससे संपत्ति का विवरण अपडेट नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को इसके लिए समय सीमा बढ़ानी चाहिए ताकि सभी संपत्ति आसानी से रजिस्टर हो सके और लोगों को इतनी दिक्कत न झेलनी पड़े। साथ ही आम लोगों ने अपनी वह संपत्ति हाथ से निकलने का भी डर सता रहा है। क्या क्या सहयोग मिला आपको यहाँ पर, या रजिस्टर्ड हुई आपकी, या उम्मीद पोर्टल चल रहा है? उम्मीद पोर्टल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। रात में 4 बजे बैठ के चलाइए आप तो शायद चल जाए, उसकी तो कोई चलने की उम्मीद भी नहीं है। खैर बहरहाल, और उसके अलावा अब यहाँ इनके पास आए थे दफ़ा 37 लेने, तो वो ये कह रहे हैं कि आपका रजिस्टर्ड मतलब ऑनलाइन है नहीं, चढ़ा नहीं और रजिस्टर फट चुका है। रामनगरी में से आए हैं यहाँ, लग रहा है कि रामराज में काम हो रहा है। कुछ काम नहीं हो पा रहा है, पोर्टल चल नहीं रहा है, फाइलें लेके दौड़ रहे हैं और अभी बता रहे हैं कि अभी इसकी जो है डेट भी आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ भी अफरा तफरी का माहौल है। रजिस्टर्ड क्या कराना था आपको? वही उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाना थी फाइल। क्या क्या था, मस्जिद थी या दरगाह थी? जी मदरसा है मेरा। तो क्या बोले ये लोग, कब से आप आ रहे हैं फैजाबाद से? नहीं तो इससे पहले भी आए थे, तो फाइल हमारी मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे आए थे। QR लोड किया, उससे फाइल निकली नहीं, कोई जो है कोई फाइल के लिए आए यहाँ पे। यहाँ पे जो पोर्टल दिया हुआ उम्मीद पोर्टल, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसको अपलोडिंग करने में पूरा दिन निकला जा रहा है, एक फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे हैं और आखिरी तारीख रख दी गई है, उस हिसाब से और ज़्यादा यहाँ पे लोड पड़ चुका है। 1,24,000 संपत्तियाँ हैं, अभी तक मुझे लग रहा है 20-25% ही संपत्ति रजिस्टर्ड हो पाई हैं। लगता है कि ये सारी संपत्तियाँ एक दिन में रजिस्टर्ड हो अब हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, इसको कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीने का वक्त और बढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पर आए थे आप संपत्ति रजिस्टर्ड कराने आए? हम लोग यहाँ देखने आए थे क्योंकि हम लोग समाज सेवा से भी हैं और जो है अपनी सद्भावना मंच से भी जुड़े हुए हैं और दरगाहों से भी जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों की बारगाहों से। तो यह जानकारी नहीं आया था कि यहाँ पे सुबह से हम देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि अभी इतने लोगों के पोर्टल हो नहीं पाए हैं, क्योंकि दफ़ा 37 के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए लोगों के, किसी कुछ इंक्वायरी नहीं मिल पाई है। तो मेरे ख्याल से यह मैं तो शासन से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि इसके टाइम में कुछ अवधि बढ़ाई जाए। साइट एक प्रॉपर्टी के दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ता लगा है, एक प्रॉपर्टी दर्ज कराने की उम्मीद पोर्टल पे। उस साइट रात 2 बजे 3 बजे तक लोग बैठ के करा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। कहाँ से हैं? उन्नाव रजिस्टर्ड हुई? अभी नहीं, साइट ही नहीं चल रही है। रात भर क्या संपत्ति क्या है? मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है। जब यहाँ आओ तो कोई अधिकारी नहीं मिलता, कोई बताता यहाँ जाओ, कोई बताता वहाँ जाओ, इसी चक्कर से बस टाइम कट रहा है और 1 दिन का टाइम बचा है, तब भी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। सर्वर डाउन है, काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और इस तरह से कोई भी क्या कहते नहीं हो पाएगा वक्फ बोर्ड का क्या कहते मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में। सरकार से हम क्या कहते रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका समय बढ़ाए, कम से कम 2-3 महीने का और समय दिया जाए, तभी औकाफ का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि वो इसको बढ़ाए। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार का यह दावा है कि संपत्तियों की सही निगरानी के लिए उसे ऑनलाइन कराया जा रहा है। ऐसे में सरकार का यह आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत आया था, जिसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना था। इस आदेश का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन और मानकीकृत पंजीकरण सुनिश्चित कराना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था। लेकिन पिछले 5 दिनों से पोर्टल का सर्वर पूरी तरह ठप होने से लोगों की संपत्तियों का विवरण अपडेट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या सरकार अब इस उम्मीद पोर्टल पर वह संपत्तियों के अपडेशन की तारीख को बढ़ाती है, या ये कल तक समाप्त हो जाएगा? हालांकि अब लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन यानी 5 दिसंबर तक जो डेट रखी गई थी कि उम्मीद पोर्टल पर तमाम वक्फ की संपत्तियां, वो चाहे शिया वक्फ बोर्ड की हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, उसे रजिस्टर्ड कराना है। लेकिन अब लोगों की लगातार ये अपील है और सरकार से उम्मीद है कि उम्मीद पोर्टल की जो डेडलाइन है उसे बढ़ाया जाए और आने वाले 1-2 महीने के लिए उन्हें और वक्त मिले, ताकि सर्वर जो डाउन है, लोगों के डेटा अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें रजिस्टर्ड कराया जा सके और उनकी उसमें सहयोग हो सके। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।